हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाकी कल के दिन में वीडियो नहीं बनाया था, नहीं बना सका था क्योंकि कोई हमारा बहुत ही नज़दीक, बहुत ही क्लोज था जो कि में नहीं रहे हैं, हम सभी को छोड़ के जा चुके हैं। वो एक्सपायर हो गए हैं, उनको करंट लग गया था, जो कि मयूर फिल्म भोजपुरी के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, दिलीप मौर्य जी। अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसकी वजह से कल मैं वीडियो नहीं बनाया था। चलो, भगवान उनके आत्मा को शांति दें। बाकी आज मैं आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, आप सभी लोगों से मैं कुछ कहना चाहूँगा। और मैं अपने सभी मित्रों से, सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये बोलना चाहूँगा सभी को कि प्लीज़, अब इस दुनिया में किसी का कोई भी सहारा एक पल का नहीं रह गया। एक सेकेंड का किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ और किसी के साथ क्या हो जाए। तो भाई लोग, आप दिन में 24 घंटे में कभी भी अगर आप जिसको चाहते हैं, कुछ भी अगर आप जिसको समझते हैं, तो उनसे टाइम निकाल करके आप लोग एक बार उनसे 24 घंटे में भले एक बार आप लोग उनसे ज़रा बात ज़रूर कर लिया करें। क्योंकि आज मैं पछता रहा हूँ कि जो इंस्पायर हुए हैं ना, आज मैं लमसम 15 दिन से सोच रहा हूँ कि किसी दिन भैया से बात करूँगा, किसी दिन बात करूँगा, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। एक बार व्हाट्सएप पे मेरी उनकी बात हुई थी, तो व्हाट्सएप पे उन्होंने जवाब भी कुछ नहीं दिया वापस। उन्होंने पूछा था कैसे हैं आप, कहाँ हैं आजकल। तो आज मैं पछता रहा हूँ कि काश मैं बात कर लिया होता उनसे आखिरी बार, लेकिन बात नहीं हो पाई थी उनसे। और एक बात जो शायद हमारे कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मेरे दिल में जो आता है ना, वो मैं कह डालता हूँ, फिर चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जिसे आप गुरु मानते हैं ना अपना, उन्हें गुरु का ही दर्जा दीजिए। हमारे कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को अगर अपना समझते हैं तो बस कुछ पल के लिए ही समझते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, ये हमारे हैं या हम इनके वजह से कुछ बने हैं या आगे गए हैं या XYZ कुछ भी, लेकिन वो नहीं समझते। वो बस अपने आप को समझते हैं। जैसे कि अगर कोई नया सिंगर है या नया आदमी कोई है और वो अगर सिंगिंग करना चाह रहा है, या आप उसे सिंगर बना रहे हैं, या आप उसे लेकर के जा रहे हैं उस जगह जहाँ वो बेचारा नहीं पहुँच पाया है या नहीं कुछ जानता है, और आप उसे हर चीज़ बताते हैं और समझाते हैं, और जब वो समझ जाता है या जान जाता है कि यह चीज़ ऐसा किया जाता है या ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, अंत में बंदा क्या करता है आपके साथ? धोखा। जो बहुत सारे लोग समझते हैं और जानते हैं, उन लोगों के साथ हुआ होगा। तो मैं वो भाई से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के दोनों, कि प्लीज़, जो इंसान आपको आपके उस मंजिल तक लेकर गया हो, आपको पहुंचाया हो जहां आप बरसों से सोच रहे होंगे कि हाँ यार, मुझे सिंगिंग करना है और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मुझे कोई साथ देने वाला चाहिए और कोई मिल नहीं रहा है, लेकिन अचानक अगर आपको कोई मिल गया है ना और आपको वो स्टूडियो तक पहुंचा दिया है। आजकल के तो लोग स्टूडियो
जो नहीं जानते हैं उनको स्टूडियो पहुंचाने तक के और उनको वहां पहुंचने तक के उनका कम से कम कुछ ना पैसा तो कुछ ना कुछ ज़्यादा बीच में डाल खा जाते हैं। जो बेचारे स्टूडियो नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं, वो लेकर जो वहाँ जाते हैं तो वो पैसा खा जाते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे भाई हैं, और अगर उन्हें आपको अगर कोई स्टूडियो तक पहुँचाया है या आपका कोई साथ दे रहा है या आप उसे गाना उसके ज़रिए गा रहे हैं या आपको वो कोई रास्ता पकड़ा दिया है, आप उस पकड़ के चल रहे हैं, आपकी वो मंजिल बन गई है या आप उसे मंजिल बनाना चाह रहे हैं या आप उससे आगे बढ़ रहे हैं या आप उसी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ पहुँचाने वाले की इंसल्ट कभी ना करें। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आपका सबसे म्यूज़िक के लाइन में, सिंगिंग के लाइन में सबसे पहला गुरु वही हुआ जो आपको लेकर स्टूडियो तक गया और कुछ बता रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है। सबसे पहला गुरु आपका वो हुआ, ठीक है। आपका गुरु म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर, और जो बताते हैं आपको, जो सिखाते हैं, अब चाहे उन्हें आप राइटर समझ लीजिए, ये वो आपके ऊपर है कि आप उन्हें क्या समझ रहे हैं। बाकी मैं तो मेन दो ही लोग को समझता हूँ, एक म्यूज़िक डायरेक्टर और दूसरा राइटर, और तीसरा हमारी श्वेतागढ़, हमारी जनता जो मुझे सुनती है और जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे और मेरे गाने को दोनों को सुनते और पसंद करते हैं और आगे शेयर करते हैं और भेजते हैं और हम लाइक करते हैं और हम लोग को आगे फेमस करने में हमारी मदद करते हैं। ये तीन को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि जो राइटर होता है, जो जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ते हैं, सिखाया जाता है जिन्हें, जो सिखाता है, या जो म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे होते हैं, तो जब उनको कुछ पता चल जाता है म्यूज़िक के बारे में या कुछ जान जाते हैं तो फिर वो किसी को समझते नहीं हैं। कहते हैं अरे है, अब तो हम सब कुछ जान गए हैं, म्यूज़िक क्या होता है, रिदम क्या होता है, बीट क्या होता है, ये तो हम सब कुछ समझ ही गए हैं, अब ये हमारे कौन है। अरे ये गवाते हैं तो उनको हम पैसा दे रहे हैं ना। म्यूजिक डायरेक्टर को इस तरह समझते हैं, हालांकि ये गलत है, इस तरह नहीं समझना चाहिए। और जो राइटर है उसको कभी गुरु नहीं समझते कोई, ऐसा नहीं, बहुत लोग हैं जो समझते हैं, लेकिन जिनकी सोच मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप सभी नए सिंगर से या नए लोगों से कि कम से कम अगर आप उन्हें गुरु नहीं कह सकते ना कि हमारे गुरु हैं, या गुरु जी कहकर अगर आप नहीं बुला सकते ना, ये उन लोग के लिए है जो शर्म आती है जिनको अपना गुरु बोलने में, जो सत्य है और उसको भी असत्य करना चाह रहे हैं, उसे भी जिन्हें गुरु समझना चाहिए और गुरु बोलना चाहिए उन्हें गुरु नहीं बोल रहे हैं या कुछ नहीं समझ रहे हैं ना, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि शर्माने की बात नहीं, क्योंकि उस टाइम जब आप कुछ नहीं थे, आप स्टूडियो का दरवाज़ा भी नहीं देखे थे ना, तब तो आप उन्हें गुरु समझते थे और गुरु मानते थे। और आज जब आप जान गए हैं और आपको बंदा वहाँ से आपको यहाँ से वहाँ लेकर गया स्टूडियो पे, आप जो समझ गए, सब कुछ जान गए, तो अब आप उसे भूल गए और गुरु नहीं है। अरे होगा कोई और। मनोज भाई क्या हाल है, और क्या हाल चाल है? हाँ ठीक हो? अरे कुछ नहीं यार, ठीक। मैं किसी का नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपना नाम लेकर इसलिए बोला हूँ क्योंकि जो लोग सोचते होंगे जिनके गुरु का जो नाम होगा या जो उन्हें आगे बढ़ाया होगा, बढ़ाने का प्रयास किया रहेगा, तो उसको कुछ लोग ऐसे ही बुलाते होंगे। बाकी फिलहाल आज तक तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर आप लोग गुरु अगर किसी अपने राइटर को या आपको वहाँ तक पहुँचाने वाले को अगर आप गुरु नहीं मानते हैं, तो प्लीज़ उन्हें 10 लोगों के बीच में शर्मिंदा भी ना करें। कम से कम अकेले में आप कुछ भी उन्हें बोलें, कैसे भी आप बात करें, हालांकि करना तो नहीं चाहिए, अकेले में भी कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप वो आपकी आदत ही है, अगर आप अपनी आदत से मजबूर हैं और अगर आप कुछ बोल ही रहे हैं, तो याद रखें कि 10 आदमी के बीच में उसकी कभी इंसल्ट ही ना करें। अगर गुरु अपना नहीं बोल सकते उसे कि हाँ ये हमारे गुरु हैं या हमको यही पहुँचाए वहाँ तक, अगर आप इस तरह नहीं बोल सकते ना,
तो इंसल्ट ना करें कभी किसी का 10 लोग के बीच में। बाकी हर इंसान पैसे से करीब हो सकता है, लेकिन दिल से नहीं होता। सोचने वाले के लिए सिर्फ है। और जो इंसान पैसे से बड़ा है ना, वो कभी दिल से बड़ा नहीं है, उसका दिल हमेशा छोटा है। और हमारे भी गुरु हैं, हमारे लिए राइटर, हमारे लिए म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे लिए हर चीज़ वही है, जो कि आज तक मैं उन्हें गुरु का दर्जा दिया हूँ और गुरु का दर्जा दे रहा हूँ और देता रहूँगा। हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सब कुछ वही हैं, और कोई है नहीं। ना तो मुझे कोई सिखाने वाला मिला आज तक, अगर वो मिला भी तो सिर्फ पैसा चाहिए उसको तभी सिखाएगा। और ना तो कोई राइटर मुझे मिला है, अगर मिला है तो उसको भी पहले पैसा चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर इंसान मजदूरी करता है 8 घंटे का, दिहाड़ी करता है तो 4 पैसे के लिए करता है। तो अगर राइट करेगा, गाना लिखेगा तो 4 पैसे के लिए ही दिन रात करता है, वो गाना लिखता है। एक गाना लिखने के लिए तो कम से कम 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा टफ गाना आ जाता है, ऐसा शब्द, छोटा छोटा शब्द, एक ही शब्द ढूंढने के लिए 2-2 घंटे लग जाते हैं, नहीं मिलते हैं। हालांकि जो लिख लेते हैं उनके लिए बात नहीं करता, मैं अपना बात कर रहा हूँ कि मैं गाना लिखने के लिए 2-3 घंटा मैं लगा देता हूँ, अगर कोई अलग गाना लिखता हूँ। और जब लिख के जाता हूँ तो हमारे गुरु हैं, जो जिन्हें मैं आपके बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, मिशन भाई हैं हमारे। मिशन भैया बड़े भाई हैं, हमेशा उन्हें बड़े भाई समझता हूँ। और गुरु भी हमारे वही हैं, बड़े भाई भी वही हैं, सब कुछ बताने वाले भी वही हैं, और डांटने वाले भी वही हैं, समझाने वाले भी वही हैं। दूसरों के साथ कैसा भी किया वो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ किए होंगे किसी के साथ में, कभी गलत नहीं किए होंगे, अच्छा ही किए हैं। और लगने वाले बुरा है जिसको वो लगेगा। बुरा उसी इंसान को लगता है जो खुद बुरा होता है, जो खुद बुरा होगा उसी को बुरा लगेगा, मैं यही जानता हूँ। तो लोग कहते हैं कि मिशन भाई हमको तो ऐसा कह रहे हैं, हमको तो ऐसा कह रहे हैं। अरे कहने से क्या फर्क पड़ता है यार, तुम भी तो ऐसे ही होगे तभी तो कुछ कहे होंगे। या तो फिर आप उन्हें समझो, या तो फिर आप उन्हें गुरु समझते नहीं हो। और या तो अगर गुरु उन्हें समझते तो गुरु का हर एक भाषा, जो एक उनके शब्द जो भी बोलेंगे वो तुमको बर्दाश्त करना है, क्योंकि तुम्हारे गुरु है। जो आप वो बोलेंगे वो आपको करना है। गुरु कभी नहीं चाहेगा कि हमारा शिष्य खराब हो, या हमारा शिष्य कोई गलत रास्ते पे जाए, क्योंकि अगर हम, वो हमारे गुरु हैं, और अगर मैं कोई गलत रास्ते पे जाता हूँ तो नाम उनका ही खराब होगा। और ये कभी कोई गुरु नहीं चाहेगा कि हमारा शिष्य इस तरह काम करे जो कि हमारा नाम खराब हो। ठीक है, तो हमारे जो भी कुछ हैं, बड़े भैया हैं, बड़े भाई हैं, गुरु हैं, हमारे वही हैं सब कुछ। अगर हम यहाँ राइट करते हैं, गाना लिख करके जाते हैं, राइटिंग अपने आप लिखते हैं हम, तो अगर वहाँ पहुँचता हूँ तो भी मुझे बताते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा मनोज होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। एक गाना गवाने के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा कभी कभी लग जाता है, क्योंकि वो मुझे बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे गलत है मनोज, ये चीज़ को ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। और हाँ, एक मेन बात, एक आदमी से, एक बंदा है हमारा बहुत खास है, उसे मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा और कुछ साबित कराना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा। ये भाई हमारे घर पे गए थे यूट्यूब पे मेरा गाना देख करके मुझसे मिलने के लिए, और वहाँ से इस टाइम हर कोई परेशान है। तो मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो ये भी मुझे फ़ोन की कि भैया मुझे कहीं काम तो करना ही पड़ेगा, कहीं बताइए। तो मैं यहाँ सेल्समैन का काम करता था, तो इनको मैं फ़ोन करके बुलाया और आए। आज तक मैं 2008 या 9 से बॉम्बे आता हूँ, आपने हर ट्रेन को लेट होते हुए देखा होगा और सुना होगा,
लेकिन पुष्पक के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था और ना ही हमने सुना है आज तक कभी। हालांकि हुआ होगा तो मुझे पता नहीं है। लेट हुई है गाड़ी, 10 बजी हैं, 11 बजी हैं, लेकिन ढाई ढाई 2-2 बज गए। पुष्पक गाड़ी को 24 घंटा के बजाय 36 घंटा, 28-30 घंटा मैं कभी नहीं सुना कि हाँ पुष्पक गाड़ी इतनी लेट हुई है। तो भाई हमारे ये रहे, इधर आ जाओ। ये बेचारे कितने तारीख को बैठे थे तुम? वो 22। ये 22 तारीख को घर से निकले थे। 22 तारीख को ट्रेन पकड़े लखनऊ से, पुष्पक एक्सप्रेस, जो 24 घंटे में, यानी कि अगर शाम को 8:25 की 8:20 की वहाँ से गाड़ी इनको मिली है और ये लास्ट में आकर के यहाँ दूसरे दिन रात को 9-10 बजे छोड़ देती है। ये बेचारे परेशान हो गए और रात को ऊपर देख लो भाई जरा, रात को ये 2:30 बजे पहुँचे मुंबई। गाड़ी इनको पुष्पक रात को 2:30 बजे छोड़ी, इतना लेट इनको गाड़ी छोड़ी है। ये बहुत परेशान हो गए हैं और ये सुबह 5 बजे हमारे पास पहुँचे। इतना लेट मैंने कभी नहीं देखा था और ना ही इतना लेट कभी हुआ था पुष्पक से।